कल हमने यहां तक कर लिया था, जरा जल्दी से आ जाओ बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप हमें स्टार्ट करना है। आ जाइए बच्चों, इस सवाल को देखिए फटाफट। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों अब प्लेन मिरर की 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। सब लोगों को पता है बच्चों प्लेन मिरर में क्या होता है, बताइए। ये देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डॉट 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 वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है बच्चों, ठीक। और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। अब देख लीजिए क्या। और एक खास बात बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप ध्यान दें। हाँ, लैटरल इन्वर्जन, यस यस यस, वेरी गुड। लैटरल इन्वर्जन वाला अगर आपने पॉइंट प्लेन मिरर में भाई नहीं लिखा तो गया, समझ लो, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है बताइए। प्लेन मिरर में लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट का जो राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है, याद है बच्चों, ठीक। तो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। एक तो ये हो गया, आप जो मर्जी हो आप लिखते रहो। ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो प्लेन मिरर में क्या लिखा है, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है। सुना, अरे भाई ये क्या बता दिया, सुनो, प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन है फिजिक्स में, इसकी अलग से क्लास करेंगे, ठीक। कल बोला था ना कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एजर्शन रीजनिंग में कुछ बच्चों को ये मिल जा रहा होगा कहीं। मैं आपको क्लास कराऊंगा इसकी, रुक जाओ, इसकी क्लास मॉर्निंग में करेंगे क्योंकि टेंशन वाली क्लास है ये ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए बच्चों, ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, ठीक। चलो कोई बात नहीं। अब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों जितना HO होता है उतना ही HI होता है, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए, ठीक। बहुत बढ़िया, सबको पता है। फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बच्चों जितनी डिस्टेंस पे मिरर ऑब्जेक्ट है, मान लो 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, बोलो सही है। अब जल्दी से 1 2 3 4 पॉइंट को पढ़िए फटाफट। डन 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 डन, इस पे नजर लगा लो तेजी से, चारों पॉइंट पे लिख लोगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना ही आसान क्वेश्चन है बेटा, जब यही एग्जाम के में लिखने के लिए आ जाता है ना और 3 घंटे में लिखना पड़ता है तो बच्चे छोड़ के आते हैं। तो आसान कुछ भी मत समझिए, आप रिवाइज करते चलिए। चलिए अब बच्चों देखिए जरा, इन्होंने हमें सवाल क्या दिया। अब ध्यान देंगे यदि आप, तो बच्चों ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन अ कॉन्वेक्स मिरर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। भाई सुनो, कुछ भी कर दे, फोकल लेंथ कुछ भी दे दे, बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कहां बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो भाई, पोल और फोकस के बीच में बच्चों, ठीक। ये कॉन्वेक्स है बच्चों आपका, और मिरर 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 क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, ये आपका पोल है बच्चों, ठीक। यहां कहीं आपका फोकस होता होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ऑब्जेक्ट को भाई कहीं पर भी रखो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए। उन्होंने कहां रखा, 30 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ कितना है, 15 है, होगा, हम क्या करें। ऑब्जेक्ट कहां रखा, 30, यानी कि 15 का डबल करके यहां, तो बच्चों बताइए ऑब्जेक्ट कहां आ गया, ऑब्जेक्ट कहां आ गया, पोल और इंफिनिटी के बीच में। तो इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, याद है बच्चों, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो डॉट 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 डॉट, रे डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आप लोग को भाई। रे डायग्राम क्या आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, बताइए ये वाला। हाँ ठीक है, हाँ बिहाइंड द, यहां पर ये एक आती थी इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, और ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आती थी, याद आया, ठीक। और दूसरी लाइट रे बच्चों आप ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे ले जाते थे, ये ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे गई, डॉट 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 डॉट, क्योंकि मिरर के पीछे तो चली नहीं जाएगी, तो इसी निशाने पे ये ऐसे वापस आ जाएगी। तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वर्चुअली वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, तो ए डैश, और यहां से परपेंडिकुलर डॉट डॉट डॉट, तो यहां बना बी डैश। क्या आता है आपको बताइए, इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, तो ये सब कहानियां हैं, बताइए। बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, बहुत बढ़िया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, देखो यहां बता दे रहा हूं, जो लोग समझ पाए तो समझ लेना, ठीक। नहीं तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, सुनो।
बच्चों क्या आपको याद है कि नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है? जरा बताइए जल्दी से, क्या आपको याद है कि नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है या भूल गए हो? बोलो बोलो, हाँ यही चीज यही चीज यही चीज उसने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा। अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बच्चों आपने आपने यदि नॉर्मल लेके आना है तो डॉट 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 डॉट, ये ब्लू कलर से डॉट 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 डॉट, क्या ये नॉर्मल आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से? बोलो। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो इंसिडेंट रे थी, ये यहां से ये एंगल आई बनाएगी और ये वाला एंगल आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। बताइए। और दूसरा नॉर्मल आप जब लेके आओगे तो वो इसी रे के अलोंग आ जाएगा, ऐसे करके, समझ गए? तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। बोलिए, यहां पर आई और आर 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी और उसी पाथ पे क्या हो गई, रिट्रेस हो गई। ये किसको आया नहीं नॉर्मल बनाना भाई? जरा बताओ जल्दी से, अभी मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊंगा। कोई समस्या? डाइजेस्ट कर पा रहे हो? बताओ, हो जाएगा? हो रहा है? नॉर्मल लाना आ रहा है सेंटर से? बताओ, ला रहे हो? ठीक, ठीक है, बहुत सही। अब देखो जरा ध्यान से, है ना, बहुत सही। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से यहां पर, है ना। तो इन्होंने, अरे एक मिनट जरा, इन्होंने हमसे सवाल क्या किया था बच्चों? कह रहा राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, इमेज कैसी है? वर्चुअल है। और कैसी है? इरेक्ट है। अब देखो, वर्चुअल अलग पॉइंट बना लिया, इरेक्ट अलग बना लिया इन्होंने। कोई बात नहीं, ठीक है यार, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आप समझ रहे हो, स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको। इरेक्ट का मतलब अगर कैंडल ऐसी है तो उसकी इमेज ऐसी दिखाई पड़ रही है, बट डिमिनिश्ड हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। ठीक, अच्छा एक चीज और लिख दी इन्होंने। एक चीज और लिख दी, सुनो बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड। क्या ये बात सही है? लेटरली इन्वर्टेड सही है? हाँ यार सही है। क्यों भाई? सही बात तो है। सही बात तो है भाई। कॉन्वेक्स मिरर के सामने तुम खड़े हो जाओ ऐसे, राइट हैंड अपना करके ऐसे, तो तुम्हारा राइट इमेज का लेफ्ट ही तो होगा, इमेज छोटी हो जाएगी बस। लेटरली इन्वर्टेड तो होएगा ही होएगा। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए बच्चों। ठीक, उसके बाद बच्चों आप कुछ और पॉइंट चाहते तो लिख सकते थे। बताइए, इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर? बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों। बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस कर लोगे? बोलो बोलो बोलो, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2017 में, हो जाएगा? बोलिए, सही है। एक बच्चा कह रहा है लैटरली इन्वर्टेड क्यों हुआ? भाई एक बात बताओ, अपनी बाइक या स्कूटर में आज जाके देखो जरा, उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है? अपने बाइक के मिरर में देखिएगा जरा, बाइक स्कूटर या कार में जो भी है, उसमें इस तरीके से देखिएगा और राइट हैंड ऐसा खड़ा करके देखना जरा अपना। जब तुम ऐसा, तो भाई जैसा प्लेन मिरर में लैटरली इन्वर्टेड होता है इमेज का, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है, तो ऐसा ही तो होगा। क्या दिक्कत है? बस प्लेन मिरर में इमेज उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, और कॉन्वेक्स में बस छोटी हो जाएगी, बट लैटरल इन्वर्जन तो होगा ना यार, बताओ। ठीक, ये बात है। इसीलिए तो एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस पीछे जो एम्बुलेंस आती है उसके बोनट पे ऊपर एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है, ताकि जब आप अपने अपने कार आप चला रहे हो उसमें अगर आप देखो तो वही इमेज आपको सीधी दिखाई पड़ेगी ना। सीधी का मतलब है, समझ गए होगे, समझ गए होगे, बताओ। सही है? याद आया? हाँ, तो फिर क्या समस्या बताइए। ओके, नाउ अब देखिए, अब बच्चों थोड़ा सा आ जाइए भाई यहां पर जरा, यहां पर आ जाइए भाई। देखो बच्चों, यार देखो एक बात बताऊं, सुनो एक बात बताऊं भाई, मिरर कोई भी हो यार, लेटरली इन्वर्टेड तो होएगा ही होएगा। अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो लेटरली इन्वर्टेड होएगा ही होएगा। ठीक, देखो अब क्या कहता है, आओ जरा सवाल देख लें। हाँ, इस सवाल को देखना बच्चों जरा, नंबर 3 सवाल है ना। आपसे कहता है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, लिस्ट फॉर, अरे यार क्या ही कर रहा है, तो बच्चों वाला है, वही सवाल है, वही सवाल है। सुनो ध्यान से बच्चों, ये रहा आपका पोल,
ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दे रहा है, यानी कि यहां से यहां तक ये कितना है बच्चों आपका 40 है, ठीक। और क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द, तो बच्चों आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो कौन सा महान काम कर दिया इन्होंने, सारे केसेस वैसे ही होंगे, बताओ। ये पोल और इंफिनिटी के बीच में आ जाएगा, तो जो पहले पढ़ा है वही तो ये हो जाएगा, बताइए यस और नो, बोलिए बोलिए बोलिए। वही सवाल तो रिपीट कर दिया है ना, ठीक। तो यहां इमेज बनेगी, तो सेम वैसा ही आंसर होगा इसका भी। उसके बाद ये देख सकते हो आप आंसर, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश लैटरली इन्वर्टेड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। अब हाँ, ये थोड़ा अच्छा मुझे सवाल लग रहा है कि आप लोग इस पे ध्यान देंगे, देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। हाँ आ जाओ भाई जरा, आ जाओ जरा, नंबर 4 सवाल कह रहा अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। बच्चों फटाफट जल्दी बताइए, कॉनकेव का केस है, कॉनकेव का केस है, कॉनकेव मिरर का केस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, जल्दी से बताइए। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है बच्चों, ठीक, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 15। यस यस करेक्ट। कुछ बच्चे -15 बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी नॉलेज अच्छी है, गुड, कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉनकेव के लिए माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, ठीक है, आप समझदार हो, अच्छी बात है, ठीक है। बच्चे बता रहे हैं -15। अब समझिएगा जरा मेरी बात को बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा 12 सेंटीमीटर पे, तो क्या आप रे डायग्राम, बिना रे डायग्राम बनाए हुए भरोसा मत करिएगा, ठीक है, ऐसे मत आंसर कर देना। यहां पे देखो जरा, अब अंदाजा लगाना, मैंने आपको अंदाजा लगाना क्लास में सिखाया हुआ है। ये आपका पोल है, ठीक, ये आपका फोकस है बच्चों, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, और अंदाजा लगाना मैंने क्लास में आपको सिखाया हुआ है। 15 सेंटीमीटर फोकस है आपका बच्चों, ठीक, तो पोल से यहां तक ये 15 दिया है। कुछ बच्चे सोचेंगे माइनस, तो माइनस आपको सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया कि माइनस क्यों लगाया। अब बताओ, हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर करते हो, तो यहां से यहां तक 15 है ना, तो 12 कहां बैठेगा, यहां। अब बताइए, तो बच्चों इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल से 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर, सही है। तो इसकी कैसी इमेज बनेगी बताइए, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। याद है कौन सा केस है, शेविंग, शेविंग करने वाला केस है, मेकअप मैन मिरर वाला, याद आया, शेविंग मिरर, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट। ये देखिए, यहां से एक लाइट रे लेके आओगे, फोकस से पास करोगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लेके आओगे, ये टकराएगी तो इसी पाथ पे वापस चली जाएगी, ये दोनों लाइट रेज आपकी आंखों में आएंगी, तो ब्रेन क्या करेगा, एक गलत हो गया मेरे से, रुक जाओ, यहां पे एरो लगाते हैं ना, ये ऐसे गई टकरा के वापस आई, ये ऐसे, ठीक, क्योंकि लाइट रे तो ए से निकल रही ना, यहां थोड़ी ना एरो लगा दोगे यार, यहां से थोड़ी ना लाइट रे आ रही, वो तो ए से आ रही, फिर ए से जा रही, मिरर पे टकरा के तब वापस आ रही, तो एरो गलत मत कर दीजिएगा, ए से निकल रही है, मिरर पे जाएगी, टकराएगी, फिर वापस आएगी, तो ये एरो ऐसे डाउनवर्ड इधर लगेगा, ठीक ठीक। एक बच्चा कह रहा है लेटरल इन्वर्जन होगा, बिल्कुल होगा। लेटरल इन्वर्जन क्यों नहीं होगा भाई, लेटरल इन्वर्जन क्यों नहीं होगा, होगा। कभी भी वर्चुअल इरेक्ट बन जाए, इमेज मिरर कोई भी हो, कॉपी में नोट लगा लीजिए, कभी भी बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट बने, मिरर आपका कोई भी हो, एनी मिरर कोई भी मिरर हो जाए, एनी मिरर, तो वो लेटरल इन्वर्जन तो होएगा ही होएगा, लेटरल इन्वर्जन तो होएगा। भरोसा नहीं है तो चेक कर लीजिए भाई, एक कॉनकेव लेके आओ। अच्छा पहले आप एक काम करो, ये आपकी आंखें, आंखों में जाएगा, ब्रेन बैक ट्रेस करेगा, डॉट 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 डॉट, तो चेक कर लो, ये देखो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक। अब आप चेक कर लो, एक कॉनकेव मिरर लेके आइए, लेके आइए, और कॉनकेव मिरर के सामने ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, अपनी एक फिंगर में इंक लगा लो ब्लैक कलर की, और एक ऐसे ही रखो, फिंगर सामने रखो, तो राइट ये वाली फिंगर जो है वो लेफ्ट में दिखाई पड़ रही होगी, और लेफ्ट वाली राइट में दिखाई पड़ रही होगी इमेज में, पक्का देख लीजिएगा करके। भरोसा नहीं तो चेक कर लो, अपनी एक कॉनकेव के सामने खड़े हो जाओ, ऐसे एक आंखें बंद कर लो, और कॉनकेव में देखो एक आंख से, तो ये जो तुम्हारी लेफ्ट है वो इमेज की राइट बन जाएगी, और तुम्हारी राइट वाली इमेज की लेफ्ट बन जाएगी, तो लेटरल इन्वर्जन होगा। हाँ चेहरा बड़ा दिखाई पड़ेगा, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, है ना, इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक।
ओके नाउ, तो बच्चों उसने अब बोला था आपसे कि लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भाई मैंने तो बना के दिखा दिया। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए कौन कौन सा। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, बिग इन साइज यानी कि हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हो ही गया, ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमेशा बनेगी। बताइए कोई समस्या है, बोलिए कोई समस्या है? ठीक, नहीं समस्या नहीं है। अब पता है मैं आपको भाई ये पढ़ाना चाहता था, इधर देखिए जरा, पता है ध्यान से बच्चों, पता है मैं आपको ये पढ़ाना चाहता था। मैंने आपको ये पूछा, देखिए उसने 2016 में सवाल पूछा, सवाल बहुत आसान है, बस उसमें एक खास बात है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, उसने कहा लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है, 2 प्रॉपर्टीज बतानी। तो यार कॉन्वेक्स हमेशा, अब पता है बच्चे क्या कहेंगे, सर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अरे भाई कॉन्वेक्स में 2 ही तो केस होते थे, एक बार पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखो, और एक बार इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखने वाला मत बताओ यार, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि जनरली हम ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में ही तो रखेंगे ना। तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश बनेगा, ये बात नहीं है, बात तो ये बात नहीं है, पढ़ाना मैं ये चाहता हूं रे डायग्राम। और इस बार रे डायग्राम भी आप लोग को पता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रे डायग्राम में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। यदि आपने ये मेंशन नहीं किया तो 0 नंबर मिलेगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी उठा के देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक, ये आपका फोकस है, ठीक है, इतनी ही दूरी पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, ये आपका पोल है, सही है, और ऑब्जेक्ट आपका यहां कहीं रखा हुआ है इस तरीके से, है ना, पोल और इंफिनिटी के बीच में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लाइट रे को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, पॉइंट ए से लाइट रे लेके आइए, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी, ठीक, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन बच्चों फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आएगी। तो फोकस के निशाने से डॉट 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 लाकर, और इसके बाद यहां आप ऐसे रिफ्लेक्ट करा दोगे। बोलिए ये आप इससे सेटिस्फाई हो, बताइए। हाँ, यस यस, ये आप इससे सेटिस्फाई हो। और दूसरा बच्चों, दूसरा आप कहां लेके जाओगे बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे। ये देखिए डॉटेड लाइन से मत लेके जाना, पूरा डॉटेड लाइन से मत लेके जाना, यहां पर ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे पहले सॉलिड लाइन से जाएगा, टकराएगा और रिट्रेस करेगा, ठीक। ये चीज हो गई। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या दिखाना है एग्जाम में। एग्जाम में नॉर्मल लेके आना है, एग्जाम में नॉर्मल, कॉन्वेक्स के केस में ये वाला जब भी सवाल पूछे तो भैया नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आइएगा, आई इज इक्वल टू आर दिखाइएगा, ठीक। तो ये नॉर्मल आएगा, ये इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। और ये वाला एंगल हो जाता है बच्चों आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आपको दिखाना है, ठीक। और ये जो है आपकी ये नॉर्मल हो गई, ये एन एन सी क्या हो गई आपकी नॉर्मल हो गई। और इसके बाद बच्चों यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही निशाने पे, तो नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगा, तो इसके लिए आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी और रे डायग्राम बनाना था अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, तो रे डायग्राम आप बना ही लोगे, और 4 कैरेक्टरिस्टिक वही वाली लिखनी है बस जो अभी पढ़ाया था। आगे बढ़िए, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। यू आर गिवन अ कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम बाय जस्ट लुकिंग योर फेस इनटू देम, स्टेट द कमेंट कॉमन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म दैट यू सी इन ऑल। हाँ बताओ जरा, कॉनकेव दे दिया, कॉन्वेक्स दे दिया, और प्लेन मिरर, तीनों ही आपके सामने रखे हुए, ठीक। कैसे पहचानोगे बताओ, आपका कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन, तीनों ही वर्चुअल इरेक्ट बनाएंगे सबसे पहले तो। कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, या आपका प्लेन मिरर हो, तो तीनों के तीनों आपका कैसे बनाएंगे बताइए। वर्चुअल एंड इरेक्ट,
अब आप क्या करोगे बताओ, मिरर के सामने एकदम जाके खड़े हो जाइएगा, एकदम पास, एकदम पास। ठीक, अगर सेम साइज हो गया तो प्लेन मिरर, बिल्कुल सही बात है। अगर सेम साइज हो गया, आप खड़े हो, आपका जो इमेज है यदि सेम साइज का बना, ठीक, आपकी बॉडी या फेस जो भी उसके सामने अगर सेम साइज का बना तो प्लेन मिरर है वो, तो प्लेन मिरर है। यदि वो बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा इस तरीके से हो गया होगा, मैंने बोला ना थोड़ा पास खड़े होना, ताकि ऑटोमेटिकली आप कहां आ जाओ, पोल और फोकस के बीच में। और अगर आपकी बॉडी बड़ी दिखाई पड़ रही है तो समझ जाना वो कॉनकेव है। और यदि आपकी बॉडी डिमिनिश्ड हो गई, छोटी हो गई, पास खड़े हो, यहां कहीं खड़े होगे, तो पोलर फोकस के बीच में डॉट 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 वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ए डैश बी डैश। आया या नहीं आया? तो छोटा हो जाए तो समझ जाना कॉन्वेक्स मिरर है वो। आया या नहीं आया बताइए? ठीक, अब आप आंसर देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा आ सकता है। ठीक, so image of the same size in the plane mirror, image is enlarged in the concave, image is diminished in the convex, image in all the three is virtual। ठीक, तीनों में वर्चुअल होती, कोई डाउट है बताइए? ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे भी आता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। पहले कहाँ गया, वो आपको पूछेगा कि आप किसी सर्कस में गए हो, ठीक है, आप किसी सर्कस में गए हो और सामने मिरर लगा हुआ है। ये एम आर क्या है? मिरर है। मिरर को छूना नहीं है, टच वच कुछ नहीं करना है, अलाउड नहीं है। मिरर के 3 पोर्शन है, 1 2 3। ठीक, आप सामने खड़े हो गए तो अब आप आंसर खुद कर दीजिएगा। जहां पर आपकी बॉडी मतलब बड़ी दिखाई पड़ जाए, ये आपका इस तरीके से मिडिल पोर्शन है, ये बड़ा, तो यहां कॉनकेव लगा होगा। जहां पे आपकी बॉडी छोटी दिखाई पड़ जाए वो कॉन्वेक्स होगा, और जहां पर आपकी बॉडी सेम साइज की दिखाई पड़ जाए वो प्लेन होगा। तो आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन एडजस्ट करना होगा, समझ गए? तो आपको एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करनी होगी, आप समझ लीजिएगा इस चीज को। अब बच्चों अगला सवाल क्या ही कहता है वो आपसे, यहां पर आ जाइए बच्चों। अब ये मैं नहीं करा रहा हूं यार, लिस्ट 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, 50 बार कर लिया सवाल यार। ठीक, अगला सवाल। अब देखो एक नई बात बता रहा है तुम्हें, पता है क्या कह रहा है इस बार कॉन्वेक्स मिरर में? कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमको भी पता है कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, यस और नो? क्यों भाई, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, बोलो बोलो बोलो। और 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, रिवीजन कराया था, आपको पता होगा बच्चों। स्टेट 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चेक कर लीजिए, है ना? द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। कहां पे चेक किया जाता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, है ना? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल कहां चेक किया जाता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात तो आप लोग को पता ही है, क्या ही बताना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात खत्म, आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चों, उन्होंने आपसे सवाल किया क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप देखेंगे तो कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर ऑब्लिकली एंटर्स इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो इसका यहां पर आंसर अच्छा नहीं है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं आपको लिखना क्या है, समझिएगा जरा। देखिए बच्चों, ये इंटरफेस है, ठीक, ऊपर बच्चों एयर है और नीचे वाटर है। ठीक, थोड़ा ध्यान दोगे क्या आप लोग? वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बच्चों एयर से कहां जा रही है? ऑब्लिकली आ रही है, मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही, तो ये डॉट 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 नॉर्मल है।
जाना कैसे चाहती थी, डॉट 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 सीधे, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ये ऐसे नॉर्मल की तरफ, ये आई है और ये आर है। अब सुनो खास बात, खास बात, एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में ये लिखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस, समझे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस, हेंस, सुनो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं यार, मैं कितना लिखूंगा समझो जरा, देखो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में लेस होती है एज कंपेयर टू एयर या एज कंपेयर टू वैक्यूम, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट अगर वाटर में लेस है तो भैया जिस मीडियम में स्पीड लेस होती है वही तो ऑप्टिकली डेंसर होता है। क्या मैंने सही कह दिया, बताइए जल्दी बताओ, जिस मीडियम में स्पीड लेस होती है वही तो ऑप्टिकली डेंसर होता है, क्या मैंने सही बोला, जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ हाँ हाँ, सुनिएगा, तो आपने बोला कि हेंस वाटर इज, इसलिए वाटर क्या है, पहले बताना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, इतना हो गया। अब आप लिखिएगा क्या, दूसरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर, मतलब इज मोर देन वाटर, समझ गए। तो एयर क्या कहलाएगा, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है वही तो ऑप्टिकली रेयरर होता है, वही तो ऑप्टिकली रेयरर होता है, तो एयर क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्टिकली रेयरर। तो ये दोनों बातें लिखने के बाद अब आप क्या लिखोगे फाइनली, कि लाइट रे रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, ये पूरी कहानी है। डायरेक्ट मत लिख के आइएगा कि रेयर से डेंसर में जा रही, पहले प्रूफ कर दीजिएगा स्टेटमेंट की हेल्प से कि रेयरर कौन है और डेंसर कौन है, बताइए, आ गया, बोलो 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 जल्दी से, आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा, नहीं मार्क्स कट जाएगा। पहले तो प्रूफ करो एक थ्योरी की हेल्प से, अपने नॉलेज की हेल्प से, कि कौन सा ऑप्टिकली रेयरर और कौन सा डेंसर, जहां पे स्पीड ज्यादा वो ऑप्टिकली रेयरर और जहां पे स्पीड कम है वो ऑप्टिकली डेंसर। और फिर आप बोलोगे देखो भैया रेयरर से, ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर जा रही है, तो ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर जाते टाइम टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, अब आप ये वाला थोड़ा सा आंसर 2 बार पढ़ लीजिए, जरा पढ़िए फटाफट, लेकिन इनका आंसर आधा अधूरा है, मैंने आपको पूरी बातें बता दी हैं। चलिए हो गया होगा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जरा देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं भाई क्या कहना चाहते हैं ये लोग, है ना, देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है स्टेट टू पोजीशन इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, है ना, स्टेट टू पोजीशंस इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू इमेज। हाँ, तो बच्चों टू केस ऐसे बताने कॉनकेव के जब हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती हो, तो जरा देखो भाई, एक तो ये वाला है शेविंग मिरर वाला केस, पोल अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाना, और ये वर्चुअल इरेक्ट होगी। और जरा बताइए मैग्नीफाइड चाहिए उसको, और कॉनकेव में मैग्नीफाइड कब बनता है, बच्चे सोचेंगे मैग्नीफाइड बनता है तो हमेशा वर्चुअल वाला बताना है, नहीं, मैग्नीफाइड वो वाला भी बता दो ना जब रियल इन्वर्टेड होता हो। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस रखोगे तो भाई बहुत हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगा इन्फिनिटी पे, चलो ये भी मान गए, लेकिन ऐसा कुछ बताओ ना यार जो स्क्रीन पे ले सकते हो तुम। एक तो ये केस हो गया, ये तो सबको आता है, यहाँ पे मैग्नीफाइड हो गया, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड हो गया, है ना, एंड मैग्नीफाइड, ये तो सबको आता है। एक और बताओ, क्यों भाई क्यों नहीं बता पा रहे हो, बताओ। बिटवीन सी एंड एफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कुछ बच्चों ने बताया कि फोकस पे रख दो, मान गए भाई आपकी बात, मान गए, मान गए आपकी बात भी मान गए भाई, कोई बात नहीं, ठीक। रे डायग्राम याद है, अगर फोकस पे रखते थे ऐसे करके तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपको फॉलो करना था, याद है, पैरेलल वाली रे इस तरीके से, और एक जाएगी आपकी पोल पे गिरा दो, क्या ही हो गया, है ना, या आप
ऐसे करके पोल पे गिरा दो, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी, और पोल वाली इस तरीके से, और ये कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे, तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला केस मत बताओ यार, थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ ना, जब तुम स्क्रीन रख सकते हो इमेज फॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो प्रैक्टिकली वाला केस ये रहा जो आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, तो वो ये रहा कि ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है ना, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे, ये देखिए ए बी, तो इसकी इमेज कहां बनती थी बताइए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे पैरेलल आती थी, फोकस से निकल जाती थी, और दूसरी आप कहां से लेके आते थे, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से, चाहे पोल पे आप गिरा दो इस तरीके से, और ऐसे करके ले आओ, समझ गए। तो बियॉन्ड सी बनेगा ये ऐसे करके, ए डैश बी डैश, रियल इन्वर्टेड बना और मैग्नीफाइड हुआ, यस और नो बताइए। और उसको यही तो चाहिए था, मैग्नीफाइड चाहिए था, चाहे रियल इन्वर्टेड हो जाए कोई बात नहीं, उसको बस मैग्नीफाइड चाहिए था, सवाल पढ़ लीजिए। ठीक, उसको बस क्या चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए। तो यहां पर वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, जब ऑब्जेक्ट को पोल फोकस के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, और यहां पर क्या हो गया, जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। ठीक, बताइए कोई समस्या, कर लोगे, बोलो, हो जाएगा। ठीक, यही बात इसने आपसे पूछी थी। अच्छा, दूसरा सवाल बच्चों क्या है, लिस्ट टू पॉसिबल वेज इन विच अ कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, ओके, स्टेट द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन दोस टू इमेजेस। तो जो सवाल ऊपर वाला है इसी को घुमा के इन्होंने पूछा 2014 में, 14 में आ चुका, 16 में, 2 बार आ चुका है भाई, 2 बार आ चुका है। बताइए, कर लेंगे, ये सवाल आएगा तो क्या हम आगे बढ़े, बोलिए, यस यस यस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर, देखो बच्चों, जो सवाल नंबर 11 है मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखो पता है क्या कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, गिविंग 2 पॉइंट्स डिफरेंस, है ना। तो सुनो बच्चों, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर आपको बताना है। तो देखिए यहां पर बहुत अच्छा आंसर है नहीं बच्चों, बट इसमें कुछ करेक्शन मैं आपके करवा देता हूं जिससे कि आपका आंसर अच्छा बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पे बच्चों कुछ करेक्शन मैं आपके करवा देता हूं जिससे कि आंसर आपका अच्छा बन जाएगा, है ना। समझिए जरा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक, तो बच्चों रियल इमेज कब बनती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट, इन्होंने लिखा है, तो रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड भी तो हो सकता है भाई, क्या पता रिफ्रैक्शन हो रहा हो लेंस में, क्या पता रिफ्लेक्शन हो रहा हो, सही है। तो बच्चों रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक करके रिफ्रैक्टेड भी लिख लो, रिफ्रैक्टेड भी लिख लो। सही लगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, सही लगा कि नहीं बताइए। रियल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रे रियली मीट करती है। ठीक, उसके बाद वर्चुअल इमेज कब बनती है, फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे appears to meet, appears to meet, ओके करेक्ट। उसके बाद वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है ये। इसके बाद अब बच्चों ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो रियल इमेज में एक पॉइंट और बढ़ाएंगे कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड या कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, या वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब जाके आंसर कंप्लीट हुआ है, बताइए कोई समस्या है, आगे बढ़ जाए हम लोग, बताइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो जाएगा, बताइए। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से,
कह रहा अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसे करके लाइट रे आ रही है। रीड्रॉ द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मेक एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे वाह भाई वाह, समझ गए होगे आप लोग। वो बार बार आपसे ये चाहता है कि नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, ये तुम्हें पता है कि नहीं पता है, समझ गए। तो ये तो भैया ये गलत किया, इनको हटा दो ये, है ना। उसने बस कॉनकेव का पूछा था तो कॉनकेव के बारे में बताओगे ना। तो ये ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट होके, ये डॉट 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 डॉट, ये ऐसे फोकस के निशाने से डाइवर्ज हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लेके आओगे तो ये ब्लू वाला क्या हो गया, नॉर्मल। डॉट 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 से लेके आओगे ऑब्वियसली, डॉट 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 डॉट, ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां, और ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या? हो जाएगा यस और नो? सही है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वो बार बार आपसे चाहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल आता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? वो बार बार आपसे चाहता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल आता है। ठीक, अगला सवाल बच्चों ध्यान देंगे जरा। ठीक, अब देखिए बच्चों, उसने आपसे बोला कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। अरे वाह भाई वाह वाह, सुनो 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 ध्यान से, समझ गए होगे अब तो, क्या ही कहने। क्यों भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब वही वाला मैग्निफिकेशन भाई, अरे जो पढ़ते हो मैग्निफिकेशन। ठीक, तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन +3 है, यानी कि 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, वर्चुअल इरेक्ट, तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव ही तो होगा, खत्म सवाल। और कॉनकेव में शेविंग मिरर वाला केस हो जाएगा, पोल फोकस के बीच में रख दीजिएगा, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बना लीजिएगा, गेम खत्म। यही सब पूछ रहा है, कह रहा है टाइप ऑफ द मिरर कॉनकेव, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। हाँ ये अच्छी बात है, विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू पोल, यानी कि डिस्टेंस पोल से लेनी है। तो पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहां है? पोल और फोकस के बीच में, बस और क्या, इधर चलेंगे ना पोल से, ये ऑब्जेक्ट बस। ठीक, और पोल के रिस्पेक्ट में अगर इमेज के बारे में पूछता तो हम बोलते पोल के रिस्पेक्ट में इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये एक अच्छा सवाल आपको मिला, वेरी गुड क्वेश्चन होता है बच्चों ये, ठीक है। और बच्चों देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, और इस पे हमने डिटेल में चर्चा करी है, लेकिन अभी के लिए तो आप इसको मतलब ध्यान कर लें, याद कर लें, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन in an arrangement of two plane mirror, incident ray and reflected will always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence, show the same with the help of diagram। ठीक, ओके बच्चों, देखिए कह रहा है कौन सी कंडीशन में दो प्लेन मिरर दे दिए उसने, कितने, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 2 प्लेन मिरर। तो 2 प्लेन मिरर को आप कौन सी कंडीशन में रखें कि दोनों जो लाइट रेज है, कौन सी वाली, जो आने वाली है और जाने वाली है, यानी कि जो इंसिडेंट वाली, जो पहली बार मिरर पे टकराएगी और जाने के बाद दूसरी बार, मतलब जो फाइनली ये आ रही है और ये ऐसे करके फाइनली जा रही, ये दोनों पैरेलल हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, मिरर को परपेंडिकुलर रखना है, याद रखिएगा। जिसने हमारा एग्जाम्पलर सीरीज देखा होगा उसको पता होगा, बट फिर भी अभी के लिए तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये देखिए, ये इस तरीके से एक मिरर ऐसे रखो, एक मिरर ऐसे रखो, तो होगा क्या, ये देखिए, ये प्लेन मिरर पहला और ये दूसरा, ठीक, ये 90 डिग्री पे ऐसे रखा, तो यहां से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी लेके आइए, यहां से इस तरीके से, ये देखिए इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऐसे डॉट 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 डॉट, तो यहां पर ये आई है, तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये इस तरीके से। ठीक, तो ये आर हो गया, और इस पॉइंट पे हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये ब्लू कलर से डॉट 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 डॉट। ठीक, और ये जो एंगल है आपका, ठीक है ना, अब ये एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई होगा और ये इसी आई के इक्वल होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक, अब इसका डिटेल जिसको चाहिए हो तो व्हाट्सअप कर देना, मैं ग्रुप पे आपको दे दूंगा। प्रूफ नहीं करवाएगा आपसे, बस सीधे सवाल पूछ लेगा। जिसको प्रूफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा ग्रुप पे, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेगा इसका प्रूफ। ठीक है, तो बच्चों दोनों प्लेन मिरर को जब आप परपेंडिकुलर रखोगे तभी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड होगी फाइनली वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल हो जाएंगी।
कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा। आपसे प्रूफ नहीं करवाएगा, परेशान ना हो, आपसे प्रूफ नहीं करवाएगा, परेशान मत होइए, सीधे सवाल पूछेगा। बट जिनको प्रूफ चाहिए, जिनको करना है, आप ले लेना मेरे से। अगला सवाल देखो, ये सवाल देखिए 15 नंबर कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। हाँ भैया देख लो, -3 दिखा रहा है मैग्निफिकेशन, मतलब बच्चों रियल इन्वर्टेड है। अब रियल इन्वर्टेड कौन बनाता है, कौन सा मिरर रियल इन्वर्टेड बनाता है? ऊपर से स्फेरिकल मिरर है ऑब्वियसली। कौन सा मिरर कॉनकेव बनाता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। कह रहा है कि लिस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट, अच्छा ये बताओ ये केस कौन सा है भाई, कुछ बता सकते हो क्या, ये केस कौन सा है? जरा बताओ जरा, क्या लगता है आपको? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जरा बताना जरा कौन सा केस है? वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सी और एफ के बीच में। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में यहां कहीं रखा हुआ है, यही वाला केस है ये। तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी, ये इस तरीके से, ठीक। ए डैश बी डैश रियल इन्वर्टेड है और मैग्निफाइड है, सही है। बस अब 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, लिख दो भाई इमेज के बारे में। रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड हो गई, रियल है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड दो अलग अलग यूज कर लीजिए, कॉनकेव मिरर है, बस खत्म। लिस्ट फॉर इंफॉर्मेशंस यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अबाउट द मिरर। तो मिरर भैया कॉनकेव है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड है, बस। और चाहो तो पोजीशन भी बता दो कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक। सही है, बताइए कोई समस्या? और लिखना हो तो लिख दो कि रियल इमेज है तो स्क्रीन पे भी ले सकते हैं। बस आगे बढ़ो यार, इतना सब तो मैं पता है ना। चलो ये सवाल देखते हैं भाई क्या कहता है। कह रहा है कि देख लेते हैं सवाल क्या कहता है। कह रहा है ABCD 2 स्फेरिकल, एक मिनट, मिरर्स है ना, फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ होलो स्फेरिकल बॉल। मतलब समझो बच्चों, एक इनको मिरर मिला ये AB वाला, समझ गए? अब समझना जरा, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो एक मिरर इनको मिरर ये AB वाला, लेकिन ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, लाइट रे यहां से आएगी, रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। और दूसरा इनको मिरर मिला CD वाला, ठीक। यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो ये कॉनकेव है। इतना डाइजेस्ट किया कि नहीं? जल्दी बताओ, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, इतना डाइजेस्ट किया? बताओ, सही है। अब आगे पढ़िए, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने दोनों मिरर को लाके ऐसे रखा, तो इनको फील आया कि ये किसी गोले का पार्ट है, ये किसी गोले का पार्ट है। पढ़ लो ध्यान से, कह रहा है AB एंड CD 2 स्फेरिकल मिरर, ये AB है और ये CD है, ये 2 स्फेरिकल मिरर्स थे, ठीक है। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव होगा, है ना। कह रहा विद सेंटर O, सेंटर O है, मतलब इनको लाके रखा तो ये विद सेंटर O एज शोन इन द डायग्राम इफ आर्क AB इज इक्वल्स टू CD, मतलब हाफ ऑफ CD, मतलब समझो ये आर्क जो AB है ये CD का हाफ है, मतलब ये CD वाली लेंथ अपर्चर अगर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला अपर्चर का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है। इतना डाइजेस्ट हुआ, ऐसी इंफॉर्मेशन इन्होंने देके रखी। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ्स, स्टेट विच ऑफ द टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट एंड वाई, है ना, ठीक। अब सुनो, तो यार क्या ही फालतू सवाल है। एक बात बताओ भाई, जिस स्फेयर में से मिरर्स को कट करके निकाला गया है उसका जो सेंटर होता है वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा बिहेव करता है। तो ये वाले कॉनकेव के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां फोकस होगा और ये पोल होगा, ठीक। और इस कॉन्वेक्स के लिए यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यही फोकस होगा और ये इसका पोल होगा। अब बताओ, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा? बताओ, हमेशा इन दोनों में से कौन सा वर्चुअल इमेज बनाएगा? जरा बताइए। कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है, क्या ही दिक्कत हो गई, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। तो भैया AB वाला जो मिरर है, कौन सा वाला? AB वाला, नाम लिख देना भाई, डायग्राम में दिखा है तो AB वाला, क्योंकि वो क्या है, कॉन्वेक्स है। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स के फ्रंट में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखे, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में डॉट 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 वर्चुअल डिमरिस्ट बनती है, ठीक। और सुनो, और पूछा था दोनों के फोकल लेंथ का रेशियो, ध्यान सुनिएगा बच्चों। कॉनकेव का जितना फोकल लेंथ होगा, ठीक, उतना ही तो कॉन्वेक्स का होगा, चेक कर लो।
क्यों? क्योंकि ओ से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव का, तो उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स का। और फोकल लेंथ कितना होता है? r/2। तो दोनों का फोकल लेंथ सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज प्लस और माइनस यहां मत लिखना भैया, रेशियो में प्लस और माइनस नहीं लिया जाता है, ना 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 ना। रेशियो लोगे तो दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा? f/f। मतलब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ f अपॉन, पहले उसने कौन से मिरर की बात करी? कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ अपॉन कॉनकेव का कितना आया? कट जाएगा, f से f कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1:1। बताइए। तो दोनों के फोकल लेंथ का रेशियो 1:1 है। और आपका जो AB मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि AB कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स का मतलब डाइवर्जिंग मिरर है। क्या मैं सही हूं? यस। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये है कि जिस स्फेयर में से कट किया जाता है उसका ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। फिर से वही पुराना सवाल आ गया भाई, नेम टाइप ऑफ द मिरर यूज इन डिजाइन ऑफ, अरे सोलर फर्नेस आ गया भाई। अरे सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर? जल्दी बताओ, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर? बोलो 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 बोलो। कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। कैन आई एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव बाय दिस डिवाइस, है ना? तो ये मैंने आपको बच्चों बताया है। ठीक है, ये देखो कह रहा है व्हेन सोलर फर्नेस इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लार्जर कॉनकेव मिरर एंड रिफ्लेक्टर। अब देख रहे हो देख रहे हो भाई, देख रहे हो, देख रहे हो क्या कर रहा है? समझो देखो मैं बता रहा हूँ, वो ये कहना चाहता है भाई, कोई फर्नेस होगा ना, चूल्हा, जिसपे तुम अपना चावल पकाना चाहते होगे, तो इसी को इसने सोलर फर्नेस बोल दिया ऐसे करके, है ना? इसमें तुम अपना चावल पकाना चाहते हो, रख दोगे ऐसे करके इसमें, इसके अंदर रख देना चावल अपना। ठीक, खाना वाना बनाना चाहते होगे ना। ठीक, तो भैया इसमें हमें चावल पकाने अपने, ऐसे रख दिए। अब इसके आसपास क्या होगा? कॉनकेव मिरर लगा दोगे, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया, तो समझ गए? बताओ, इनफाइनाइट से आती हुई लाइट रेज यहां पे कन्वर्ट होंगी, बताओ कि नहीं होंगी? समझ जाना यार, है ना? और ये चावल मैंने कहां रखे? फोकस पे। इसी तरीके से इसके लिए भी कहीं से आ रही होंगी इनफाइनाइट से लाइट रेज, तो यहां पे ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये चावल पक जाएगा, यानी कि सारी जो लाइट एनर्जी यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है इस तरीके से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा यहां का। बताइए। ओके, अब देखिए यही बात लिखी है, कह रहा वेन सोलर फर्नेस, उसने पता है इसको सोलर फर्नेस बोल दिया, कोई बात नहीं, जिसमें आप चावल पका रहे हो, डब्बा सा होगा ऐसे करके, है ना, मेटल का बना हुआ। ठीक है, तो अ सोलर फर्नेस इज प्लेस एट द फोकस ऑफ लार्ज कॉनकेव मिरर और रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर या कॉनकेव लगे रहते होंगे, उसके फोकस पे जिस चावल को पकाना है या जिस मेटल स्क्रैप को आपको मेल्ट करना है उसको रख दो, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी और वहां फोकस हो जाएंगी। ठीक, एक बच्चा कह रहा सोलर कुकर है क्या? अरे हाँ भाई, सोलर कुकर ही मान लो यार। ठीक है सोलर कुकर ही कॉन्सेप्ट बता देना बस उनको भैया, कुछ भी लिख के आ जाना। कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़े बड़े रिफ्लेक्टर या कॉनकेव होंगे, उस पर टकराएगी और फोकस पे रखना होगा उसको, जिसका टेम्परेचर हाई करना है उसको हमें कहां रखना होगा? फोकस पे। चाहे मेटल स्क्रैप पूछ ले आपसे एग्जाम में, चाहे चावल पका रहा हो, चाहे खाना पका रहा हो। समझे? बताइए, कोई डाउट है? एक बात मैं आपको अच्छा तरीके से बता ही देता हूँ, रुक जाओ, है ना। बीम ऑफ लाइट ऑन द फर्नेस कॉन्सिक्वेंटली हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर के बाद हाई टेम्परेचर बनेगा। ठीक है ना, चलो जब कर ही रहे हो तो यार बता ही देते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसमें ज्यादा वो नहीं लेना है टेंशन, रुको बता ही देता हूँ ना क्या दिक्कत है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं है, देखो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आंसर ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो? 2 पॉइंट अब यहाँ पे याद कर लीजिए। पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट सब लोग पढ़ें, सोलर फर्नेस कैसे काम करता होगा। ये देखिए, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। सोलर फर्नेस उसने उसको ही बोला जिसको गर्म करना है। ठीक है, तो सोलर फर्नेस इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लार्ज कॉनकेव रिफ्लेक्टर। द कॉनकेव रिफ्लेक्टर फोकसेस, ये वाला पूरा पढ़िए जल्दी से, जल्दी से आंसर पढ़िए बच्चों। आ गया? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे क्या ये सोलर कुकर जैसा है? हाँ हाँ, सोलर कुकर जैसा है। सोलर कुकर में भी कॉनकेव यूज किया जाता होगा, सोलर कुकर जैसा है, कॉनकेव यूज किया जाता होगा। थोड़ा देख ही लो भाई तुम लोग, जब इतना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। और मैंने आपको पहले बताया था एनर्जी से रिलेटेड, जहां पर एनर्जी,
जहां पर एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज करने की बात आएगी, मैंने आपको बताया था कि वो सवाल एग्जाम में जरूर आता है। तो ये देखिए आप सोलर एनर्जी का भरपूर यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है एक बार सोलर कुकर बना लीजिए और मजे से खाना बनाइए, क्या ही दिक्कत है। ये देखिए बच्चों, और इसी सोलर फर्नेस का यूज कभी कभी, मतलब इसी प्रिंसिपल का यूज बड़े बड़े मेटल्स को, मेटल के स्क्रैप को मेल्ट करने में भी किया जाता है, याद रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम बन जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए बच्चों, ये रिफ्लेक्टर आपका लगा हुआ है इस तरीके से, सही है ना, थोड़ा सा अंदाजा आपको हो रहा होगा। ये ऐसे पैरेलल लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्टर ही आपका कॉनकेव ही। बच्चे बोलेंगे हमें देखने में तो प्लेन लग रहा है, आपके देखने से कुछ नहीं होता है, आपके देखने से कुछ नहीं होता है। वो कॉनकेव होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और ये फोकस पे रखा हुआ है जिसमें आपके चावल पकाने हैं इस तरीके से। बताइए बच्चों, हो जाएगा? आपके सिलेबस में कहीं डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान ही रखें तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वो कोई भाई वो कोई डायग्राम बना के दे देगा, आपसे बोलेगा बताओ मिरर का नाम कौन सा रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। एग्जाम में देखते हो ना उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ये रिफ्लेक्टर का नाम क्या है? कॉनकेव है, सही है, बताइए हो जाएगा? ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा बच्चों, जो आपका डिश एंटीना होता है, ये भी आप कर ही लो यार, ये भी सवाल आपको कहीं मिल जाएगा, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, ये भी आप कर लो फटाफट। देखो देखो देखो, ये वाला है ना, ये देखिए बच्चों, कॉनकेव डिशेस आर यूज इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वो सैटेलाइट बहुत दूर है, और सैटेलाइट से जो आपकी, आपने अपने घर में बच्चों ये कॉनकेव डिशेस देखी होंगी, इस तरीके से रहता है ये कॉनकेव डिशेस, है ना, और इसके फोकस पे ऐसे रिसीवर लगा रहता है, ये रिसीवर होता है, देखा आपने, ये ऐसे अम्ब्रेला जैसा, छाते जैसा, ठीक, यहां ये रिसीवर लगा रहता है। तो होता क्या बच्चों, ये इन्फिनिटी पे सैटेलाइट्स हैं, और सैटेलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, यानी कि सिग्नल्स आते हैं इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे सिग्नल आते हैं, और ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगे फोकस पे, और फोकस पे तुमने क्या लगा के रखा है? रिसीवर। ये फोकस पे तुमने क्या लगा के रखा है? रिसीवर। और ये रिसीवर सिग्नल को रिसीव करके, और यहां से एक वायर लगी रहती है इस तरीके से, ये ऐसे रेड कलर की, और ये वायर आपकी टीवी में चली जाएगी। तो ये सिग्नल्स को ऐसे इकट्ठा करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऐसे टीवी में भेज देगा, तो टीवी में पिक्चर्स वगैरह आएंगी, जो भी वीडियोस वगैरह है। तो याद रखिएगा कि जो आपका बच्चों टीवी डिश एंटीना, उसमें भी कॉनकेव डिशेस का यूज होता है। कॉनकेव डिशेस मतलब वो जो छाते जैसा ऐसा लगा रहता है, छतरी जैसा, अम्ब्रेला जैसा, ठीक, वो कॉनकेव डिशेस होती हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वर्ज कर देती हैं। ओके,